हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। होप आप सब सही होंगे। स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत जो है मैं इस रात के 10 बजे कर रही हूँ। और रात के 10 बजे से मैं इसलिए ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ क्योंकि जो मेरी जो है कल नाइट ड्यूटी थी। जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया था, मेरी नाइट ड्यूटी थी और उसके बाद सुबह मॉर्निंग में मैं 9 बजे तक आई थी और आने के बाद मैं खाना वाना खा के सो गई थी। तो एकदम हिम्मत नहीं हुई मेरी ब्लॉग वगैरह बनाने की, बहुत ज़्यादा थकी थी। तो अभी जब नींद खुली है 10 मिनट पहले ही सो के उठी हूँ। वैसे तो मैं जब घर से फ़ोन आया था तब तो 10 मिनट पहले उठी हूँ। तो मैंने अभी अपने के लिए जो है चावल मतलब पुलाव बनाने का सोच रही हूँ क्योंकि सुबह मेरी डे ड्यूटी है, कल से मेरी डे ड्यूटी है। तो अभी मेरे पास टाइम नहीं है उतना, तो मैंने अपने के लिए पुलाव बनाने के लिए ही रख दिया है क्योंकि बाकी खाना वाना बनाने में तो भाई बहुत टाइम लगेगा अभी। पता नहीं अब रात को भी कैसे नींद आएगी क्योंकि मैं एक तो सुबह सोई थी और उसके बाद अभी जस्ट सो के उठी हूँ और ऊपर से सुबह ड्यूटी में भी जाना है। तो फिर अब उठ चुकी हूँ तो सुबह मेरा जो है नींद खुलना मुश्किल हो जाएगा मुझे लग रहा है। फ़िलहाल तो अभी गैस में मैंने सिर्फ तेल, कुकर में सिर्फ तेल ही चढ़ा रखा है। तो तेल अभी गर्म नहीं हुआ, तेल गर्म होने का वेट कर रही हूँ। बाकी मैंने प्याज टमाटर सब्ज़ी वगैरह सब डाल के रख दिया है। मैंने अपने के लिए जो है यहाँ पे प्याज और टमाटर वगैरह डाल के रख दिया, धनिया वगैरह मिक्स करके यहाँ पे रख दिया है। और इसमें चावल जो है गीले करने थे, चावल वगैरह फ़िलहाल गीला तो किया नहीं क्योंकि मैं व्लॉग बनाने लग गई थी। तेल वगैरह रखा हुआ है मैंने, इसमें अभी तेल गरम होने वाला है। जीरा वगैरह सब इसमें डालती हूँ, उसके बाद मसाला वगैरह डाल के सीधा फटाफट से पुलाव बना दूँगी अपने के लिए। और यहाँ पे मेरे सुबह के बर्तन, मैं क्या बोलूँ, सुबह रात दोनों के बर्तन। वैसे तो झूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए पर बिल्कुल ड्यूटी के बाद आने जाने के बाद बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। तो फिर जैसे मेरे को जब टाइम मिलता है, चाहे दोपहर हो चाहे शाम हो, मैं बर्तन धुल लेती। ये मेरे कल रात के बर्तन हैं और कल सुबह के। देखो मैं ना सच में आगे सच में बहुत ज़्यादा आलसी हो चुकी हूँ। तो अभी खाना पहले बनाऊँगी क्योंकि कुकर भी फिर गंदा होना है। कुकर में खाना बनाने के बाद जो है मैं ये खाना सारा टिफ़िन में रखूँगी और मतलब कल दोपहर तक तो मेरा चल ही जाएगा। भाई जब बंदा अकेला रहता है ना तो क्या होता है कि हम जैसे हमारे घर में नहीं बनता है खाना कि सुबह बनाते हैं हम लोग, फिर मम्मी दिन में बनाती है, फिर रात में बनाते हैं हम लोग। तो ऐसा नहीं होता। जब हम बाहर रहते हैं, चाहे हम कहीं भी हो, चाहे बाहर हो, अपने कंट्री से बाहर हो, चाहे अपने कंट्री में हो, ऐसा होता है कि भाई जब इंसान कमाता है तो उसे हर चीज़ देख के चलना चाहिए। जैसे अभी मैंने खाना बनाया तो मेरा अभी चलेगा, सुबह में टिफ़िन में भी मेरा ये खाना जाएगा और फिर उसके बाद मे भी रात को आके भी मेरा ये खाना चल सकता है। वही है, मतलब 3 टाइम तो ये खाना मेरा आराम से चल ही जाएगा। और सच में जब क्या होता है, जब बंदा कमाने लग जाता है ना, हम उस खाने को 3 टाइम भी खाएँ तब भी क्या होता है कि हमें वो स्वाद ही लगता है क्योंकि हम क्या होता है, हम थके हारे आते हैं और हमें उस टाइम ये होता है खाना चाहिए होता है। तो ये जो खाना होता है उसमें भी हमें स्वाद आता है। लेकिन जब हम घर में रहते हैं तो हमारे साथ क्या होता है कि अगर मम्मी 2 टाइम भी सेम खाना बना दे तो हमें इतना गुस्सा आता है कि मतलब खाने का मन नहीं करता, हम उस खाने को अवॉइड करते हैं, हम नहीं खाते हैं, हमारे 10 नखरे हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जब खुद की बारी आती है कमाने की और जब ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो भाई सीन कुछ और हो जाता है। तो वही सीन अभी खैर मेरे साथ तो 700 बोल रही मैं, मेरे साथ तो 3 साल से, मतलब 3 साल हो गए मुझे जॉब करते हुए। हाँ 3 साल हो चुके हैं। तो 3 साल से मैं जो है घर से बाहर ही जॉब कर रही हूँ। पहले मैं दिल्ली में करती थी और अब मैं खैर बाहर आ चुकी हूँ सऊदी में। तो 1.5-2 साल मैंने उधर ही किया था, उसके बाद मैं इधर आ गई हूँ। तो मेरा ऐसे, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं जब 2 साल दिल्ली में थी तो उस टाइम मैं हॉस्टल में थी। मतलब मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी ऐसे खाना वाना बनाने की, हॉस्टल में हमारा खाना वाना खुद बन जाता था हमारे लिए। लेकिन यहाँ आके ऐसा है कि मतलब खाना वाने का तो हमें देखना पड़ता है। बस ये है कि मॉर्निंग का खाना हमें मिल जाता है। बाकी सबसे अच्छा फ़ायदा इधर ये है कि ये लोग खाना भले ही हम बनाते हैं लेकिन जो हमारा जितना भी राशन या खाना वगैरह का पैसा है ये हमारी सैलरी में ऐड करके हमें देते। मतलब ये जो खर्चा है, ये जितना भी हमारा खाने पीने का, ये यही देते हैं। हमारा काम होता है बस ख़रीदना। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है यहाँ की। और खैर मेरा जो है तेल कुकर में गर्म हो गया मुझे लगता है। तो मेरे भाई बहनों प्लीज़ मेरी जो वीडियो की क्वालिटी है इस पर अपना कंसर्न या अपना ध्यान ज़्यादा मत लगाना। अपना कंसंट्रेट सिर्फ मेरी वीडियो में करना क्योंकि जो यहाँ पे जो मैं फ़ोन यूज़ कर रही हूँ काफ़ी महंगा नहीं है और इतना अच्छा नहीं है ये फ़ोन। खाली ये है कि मैं इससे ब्लॉग वगैरह बनाना स्टार्ट किया है मैंने। मैं सिर्फ अभी इसी फ़ोन को यूज़ कर रही हूँ क्योंकि सोच रही थी मैं अपने के लिए आईफ़ोन ले लूँ, बट मैंने आईफ़ोन लेने के लिए भी
रोकड़ा सही होता है, तो अभी वो रोकड़ा नहीं है मेरे पास, एक्स्ट्रा रोकड़ा नहीं है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, पर एक्स्ट्रा रोकड़ा नहीं है कि मैं अपने ये आईफोन वगैरह पे लगाऊं। ये सब मैं लेटर ऑन लूँगी। आईफोन मैंने लिया है, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं लिया है, आईफोन मैंने लिया है, बट ये है कि मैंने अपने भाई के लिए लिया है। जब मैं यहाँ आई थी तो उस टाइम पे मैंने, पता है रियलिटी क्या है, जब मैं यहाँ आई थी ना तब मेरा भाई, छोटा भाई मेरे पीछे पड़ा था, मुझे आईफोन चाहिए, मुझे आईफोन चाहिए। उस बदतमीज़ को तो आईफोन दिला दिया, लेकिन यही है, उसको आईफोन दिला के भी कोई फ़ायदा नहीं है। आईफोन ले तो लिया उस लड़के ने, बट ये है कि खाली उसने आईफोन वो रखा ही हुआ है। उस टाइम इतना रोया कि दीदी मुझे आईफोन दिला दे, दीदी आईफोन दिला दे। जब दीदी ने दिला दिया तो उससे अब कोई मतलब नहीं उस आईफोन से। अब मुझे ये हो रहा है कि इससे अच्छा अपने के लिए ले लेती वो आईफोन। तो जब मैं यहाँ आई थी तो मैंने जो है मनी सेव करके सबसे पहले अपने छोटे भाई के लिए आईफोन लिया था। तो वही था कि उसके बाद ये है कि घर में भी कई बार इश्यूज़ हो जाते हैं थोड़ा पैसों को लेके, कि घर में भी प्रॉब्लम चलती रहती, सबकी फैमिली में प्रॉब्लम चलती रहती है उस चीज़ की। तो वही है कि जब मेरे पास ऐसा लगेगा, मुझे जिस दिन ऐसा फ़ील होगा कि मेरे पास अभी एक्स्ट्रा है या मैं लगा सकती हूँ अपने के लिए आईफोन वगैरह में, तो मैं उस दिन अपने के लिए आईफोन लूँगी। तो अभी मेरे पास एक्स्ट्रा नहीं है आईफोन लगाने के लिए, तो मैं इसी फ़ोन से काम चला रही। ये फ़ोन मेरा उतना महंगा नहीं है, महंगा ही नहीं है मैं ये बोलूँगी, क्योंकि ये है कि मुझे फ़ोन वगैरह का शौक़ नहीं है, मुझे कोई सा भी फ़ोन चलेगा। ये जो मेरा फ़ोन है वो मैंने इधर आने के लिए लिया था, सऊदी आने के लिए लिया था, सिर्फ़ एक पर्पज़ के लिए लिया था कि मैं इसमें जो है इधर का सिम रख सकूं, कि मतलब कॉन्टैक्ट वगैरह के लिए रखा था और ऐसे थोड़ा बैंकिंग वगैरह के लिए रखा था। वैसे तो मुझे फ़ोन का वो नहीं था। दूसरा मेरे पास एक और फ़ोन है, OnePlus का है, वो मेरे पास खैर इंडिया से ही है, तो वो अब तो पुराना होता जा रहा है। ये भी खैर पुराना ही होता जा रहा है। इस फ़ोन को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 6-7 ही महीने हुए हैं, और अभी से इतना ज़्यादा हैंग मारने लग जाता है ये फ़ोन। तो इसी फ़ोन से मुझे भी काम चलाना पड़ रहा है, क्योंकि अभी आईफोन लेने के लिए भाई रोकड़ा चाहिए, तो अभी उतना रोकड़ा नहीं है मेरे पास। तो इसलिए मेरी जो वीडियो की क्वालिटी है उस पर ध्यान मत देना, क्या है क्या नहीं है, सिर्फ मेरी वीडियोस। तो यहाँ पे जो है मैंने पुलाव बनने के लिए अपने के लिए रख दिया है। ऐसे ही बना रखा मैंने पुलाव, थोड़ा सब्जी छोटा छोटा ये गाजर वगैरह और ये टमाटर वगैरह, धनिया वगैरह सब डाल के पुलाव सिंपल सा ही बनाऊंगी, क्योंकि वो ये तो मेरे को बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है भाई अभी बनाने की वगैरह। सोच रही थी मैगी बनाऊँ, फिर मैंने सोचा करके कि डेली मैगी खा रही हूँ, तो आज पुलाव बना देती हूँ। रोटी मैंने काफ़ी टाइम से नहीं खाई है, सच्ची में मेरे को शायद से 1 महीना हो चुका है रोटी ना बनाए हुए। यहाँ पे मेरे बर्तन पड़े हुए, तो मुझे लग रहा है मुझे ना ये भांडे टाइम पे मजा देने चाहिए, क्योंकि तो ये कल तक ऐसे पड़े रहेंगे। तो धो लेती हूँ इसको फटाफट से। तो शुरुआत करेंगे टिफ़िन से। तो सबसे गंदा काम होता है ना वो टिफ़िन होता है। टिफ़िन धुलना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो यहाँ पे मैंने अपने जो है बर्तन जो है यहाँ पे मांज दिए हैं, अब सुखाने के लिए रख दिए, हो जाएंगे दिन बोल रही मैं, सुबह तक सूख जाएंगे। और इस टिफ़िन में मैं रखूँगी अब इस पुलाव को। तो मैंने पहले ही निकाल के साइड में रख दिया, और इस पर बस 1-2 सीटी का और वेट कर लेती हूँ। और मैं आपको अपना रूम दिखाती हूँ। वैसे अभी रूम की हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो रखी है, वो इसलिए बुरी हो रखी है
क्योंकि यहाँ पे मैं सोती हूँ तो अभी मैं बताया था मैंने आपको कि मैं सो के उठी हूँ, तो भाई मैं उठते ही फटाफट खाना बनाने लग गई थी, इसलिए अभी रूम की ये हालत हो रखी है। और यहाँ पे तो खैर कोई नहीं सोता है। ये वैसे ये पहले डबल बेड था, ये मेरा डबल ही बेड है, बट यहाँ पे ये अलग इसलिए हुआ है क्योंकि जब मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में आई थी तो मेरे साथ मेरी एक रूममेट थी, तो वो 15-20 दिन में वो चले गई थी, तो तब से मैं अकेली हूँ यहाँ पे 3-4 महीने से। आपको मुझे एक बात बतानी थी। जब मैं यहाँ आई थी सऊदी में, उस टाइम मैं भूल गई थी कि मुझे ये भगवान की मूर्ति वगैरह रख देती हूँ, क्योंकि हमारे हिंदुओं में तो ये होता है कि करके हम इन चीज़ों को मानते हैं कि मतलब कुछ ना कुछ अपने पास चीज़ होनी चाहिए, अपने प्रभु से लेके कुछ ना कुछ तो चीज़ अपने पास होनी चाहिए। तो मैं पता नहीं, मैं मतलब सच में मैं ऐसे कैसे भूल गई हूँ। पहले भी मैं जैसे हॉस्टल वगैरह में रहती थी तो अपने पास मेरे पास ये चीज़ें थी, तो ये सब मैंने जब मैं इधर आ रही थी तो मैंने ये चीज़ें घर पे छोड़ दी थी और मैं सच में रखना भूल गई थी। और मेरे माइंड में ऐसा था कि मुझे इधर आके मिलेंगी ये भगवान की मूर्तियाँ या भगवान से रिलेटेड कुछ ना कुछ मुझे यहाँ मिलेगा, लेकिन यहाँ मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला। और मतलब है कि इधर मिलता भी होगा तो मुझे पता नहीं, उस चीज़ का आइडिया नहीं है, लेकिन रियल में मेरी मतलब किस्मत अच्छी है कि कुछ ना कुछ मेरे बैग में पड़ा था। कुछ ना कुछ मतलब ऐसा कि मतलब जिसको देख के मैं हाथ जोड़ सकूँ या फिर जो भी है अपने भगवान की पूजा कर सकूँ। तो मैं आपको दिखाऊंगी वो चीज़। तो दोस्तों मेरे पास ये हनुमान चालीसा का पड़ा हुआ था, तो ये अच्छी बात है कि ये ना मेरे पास बहुत पहले से है, तो एटलीस्ट ये होता है कि कभी पूजा करने के लिए होता है तो मैं इसको पढ़ लेती हूँ या फिर इसको अपने पास रखती हूँ। मैं एटलीस्ट कुछ तो है मेरे पास कि जिससे मैं अपने जो भगवान है उनको याद करूँ। और मेरे पास ये एक मूर्ति थी, ये देख रहे होंगे आप। ये भले ही छोटी है जैसी भी है, बट ऐसा है कि मतलब एटलीस्ट ये है कि पूजा करने के लिए सही है कि मतलब मैं इनके आगे हाथ तो जोड़ सकती हूँ, क्योंकि बहुत बेकार लगता है अगर घर में हमारे पास ऐसी कोई एक चीज़ ना पड़ा हो, तो बहुत नेगेटिव या फिर बहुत बेकार वाइब्स आती है उस घर से। मैंने आपको बताया था कि मुझे नहीं पता था करके कि इधर मुझे ये मिलेगा या नहीं। शायद से मे भी यहाँ मंदिर नहीं है, मतलब मैं 100% नहीं बोल सकती हूँ कि नहीं है, मे भी शायद हो, मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं ना, मैंने कभी सर्च वगैरह मारा है गूगल में। मे भी नहीं है इधर, मैं बोल नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैंने सुना है काफ़ी लोगों के मुँह से कि यहाँ मंदिर नहीं है। तो जब ऑफकोर्स मंदिर नहीं है तो आपको यहाँ मंदिर का सामान भी कैसे मिल सकता है। वैसे तो इंडियन का सामान मिलता है यहाँ, इंडियन ट्रेडिशन या इंडियन सामान मिलता है, तो मुझे ही क्या पता इस चीज़ का आइडिया ना हो। बट जो यहाँ पे इंडिया की जो लड़कियां हैं जो काफ़ी पहले से रह रही है, तो उन्होंने मुझे बताया था करके कि यहाँ नहीं मिलता वो सामान, तो मैं इसीलिए बोल रही हूँ, आप लोगों से शेयर कर रही हूँ ये चीज़। तो खैर मेरे पास कुछ ना कुछ तो है भाई, और इस चीज़ के लिए मैं खुश हूँ। चाहे छोटी सी मूर्ति क्यों ना हो, है तो हमने हमारे भगवान की मूर्ति, तो पूजा करने के लिए हो जाता है। तो मेरी जो है सुबह ड्यूटी है, मॉर्निंग ड्यूटी है। मेरा बिल्कुल भी ड्यूटी जाने का मन नहीं होता है, इतना मन मार के ड्यूटी जाना पड़ता है ना, सच में मन करता है सो ही रहूँ बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। बट ये है कि जिस चीज़ के लिए आया है उस चीज़ को तो करना पड़ेगा, क्योंकि बैठे बैठे तो काम नहीं चल सकता है भाई। तो यहाँ तो 11 बज चुकी है, अब मेरा व्लॉग भी इतनी लेट स्टार्ट हो रहा है और पता नहीं ख़त्म कब होगा। ज़्यादा नहीं, थोड़ी देर और कंटिन्यू रखूँगी, क्योंकि फिर उसके बाद खाना खा के सोना भी है। अब तो खैर नींद नहीं आएगी मेरे को, क्योंकि वही है कि खुद लेट सो के उठी हूँ, और अब तो नींद नहीं आने वाली है, क्योंकि उसके बाद ये होने वाला है करके कि अब अगर सोई तो मेरा बहुत ज़्यादा सर दर्द हो जाएगा, ज़बरदस्ती इंसान सो नहीं सकता है। तो देखते हैं क्या करते हैं, क्या करती हूँ, करते हैं नहीं क्या करती हूँ, अकेली हूँ। तो भाई ये तो मेरा कुकर भी बोल उठा है कि भाई हो गया है, बन गया है, शायद से बन गया है। मैं निकाल देती हूँ इसको, इसमें सीटी आ गई है 3-4, बहुत ज़्यादा है। मुझे ना आपको एक चीज़ बतानी थी। मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ सिर्फ एक मेरे पास ही ऐसा कुकर है जिसकी सीटी की, मतलब जो हम इंडिया में यूज़ करते हैं नॉर्मली, जो हमारा कुकर होता है, हम कैसा करते हैं, हम पहाड़ियों में कैसा कुकर होता है आपको पता है। एक तो मॉडर्न वाले कुकर होते हैं, भाई मुझे नाम नहीं पता, लेकिन जैसे हमारे जो हम कुकर यूज़ करते हैं हॉकिंस वगैरह जो भी कंपनी के हैं, तो हम गढ़वालियों में क्या होता है कि हमारे कुकर ऐसे वाले होते हैं यार, जो ऐसे सीटी मारते। गढ़वालियों में क्या मतलब
हमारे इधर इंडिया में जितने भी हैं हम लोग ऐसा कुकर यूज़ करते हैं जिसमें सीटी की आवाज़ आती है। और यहाँ ये लोग जो कुकर यूज़ करते हैं ना, ये इनके जो कुकर होती है उसमें सीटी की आवाज़ नहीं आती। तो भाई जब मैं चावल रखती हूँ या कुछ भी मैं रखती हूँ कुकर में, दाल वगैरह, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो आस पड़ोस के लोग हैं वो डर जाते होंगे सच में। क्योंकि मेरे साथ जो पहली जो लड़की रहती थी मेरी रूममेट, तो उसके पास भी ऐसा वाला कुकर नहीं था, उसके पास दूसरा वाला कुकर था। तो वो मुझे बोलती थी कि जब भी निशा तुम्हारे कुकर की सीटी की आवाज़ आती है तो मैं तो डर जाती हूँ करके। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मेरे कुकर की सीटी की आवाज़ आती होगी लोग बोलते होंगे करके इसने क्या रखा है, ये किस चीज़ की आवाज़ है। तो दोस्तों यहाँ पे ना मेरा पुलाव रेडी हो चुका है। पुलाव तो बना नहीं है पर मतलब जैसे ऐसे फ्राइज़ राइस टाइप का बन गया है। बट ये है कि चलो यार खाने के लिए है, मुझे तो अच्छा लग रहा है। तो अभी तो काफ़ी गर्म है तो मेरा हो गया ये, दोपहर तक का तो हो गया भाई मेरा ये खाना। तो मैं ना अभी थोड़ा सा अपने के लिए टिफ़िन बोल रही हूँ, अभी के लिए अपने के लिए ले लेती हूँ, खाने के लिए ले लेती हूँ, क्योंकि वो ये भूख भी लग रही है मुझे। लास्ट टाइम खाना मैंने जो है सुबह के टाइम खाया था, उसके बाद मैंने खाना नहीं खाया है सच में। आके मैस में खाया था खाना, उसके बाद सो ही गई थी मैं। ऐसे क्या बोलते हैं उसको, वो मुझे मुहावरा भी याद नहीं आ रहा है, बट मैं सो गई थी। तो अभी सो के उठी हूँ तो अभी खा रही हूँ। खाली खाली ये खाया जाएगा नहीं, तो इसके साथ थोड़ा सा जूस ले लूँगी और खा लूँगी। पता नहीं कैसा हो रहा होगा, मैंने बस बना दिया है क्योंकि कैसे भी खाना खाना होता है, ठीक है। तो मैं अभी आती हूँ। तो खाली तो मुझसे खाया जाना नहीं था इस खाने में, तो मैंने इसके साथ जो है जूस ले लिया अपने के लिए। यार पानी से होता है ना कि पानी से मतलब ये है कि मैं खाते खाते जो है पानी पीती हूँ, ऐसा होता है मेरे साथ। लोग लास्ट में पीते हैं लेकिन मैं खाने के साथ साथ पानी पीती हूँ, तो इससे क्या होता है पेट भर जाता है, फिर ज़्यादा नहीं खाया जाता है। इसीलिए जो है कभी कभी अगर पीने के लिए कुछ साथ में हो तो जूस वगैरह ले लेती हूँ। तो वही है करके कि अभी पानी इसलिए नहीं ले रही क्योंकि मुझे पानी नहीं पीना है, मेरा जूस पीने का मन था इसीलिए। तो भाई ये जो पहले खाने की शुरुआत है वो आप लोगों से, बस आप तो खा नहीं सकते हो, तो मैंने समझ लिया आप लोगों ने खा लिया है, इसलिए मैं कंटिन्यू करती हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। उतना बेकार भी नहीं है, ठीक ठाक है, उतना अच्छा भी नहीं है। पता नहीं मतलब जैसे मैं जब घर में होती हूँ और घर में खाना बनाती हूँ तो उस टाइम तो मुझसे खाना अच्छा बन जाता है, पता नहीं कैसे बन जाता है। लेकिन जब से मैं अकेले रहना स्टार्ट किया, मैंने अकेले ही रहती हूँ, पर जब से मैंने अकेले रह के खाना बनाना स्टार्ट किया है तब से ऐसा है कि जो मेरा पता नहीं क्यों मेरे से खाना ढंग से नहीं बन पा रहा है। अजीब सा, कुछ अच्छा बनाने की कोशिश करती हूँ तो खाना बिगड़ जाता है। परसों मैंने सोचा था मैं मैदे का कुछ बना रही थी, ऐसे क्या बोलते हैं उसको, कुलचे टाइप बना रही थी। तो वो कुलचे तो बने नहीं लेकिन वो कुलचे जैसे तो ज़रूर बन गए, तो वो मुझसे खाया नहीं गया। एक तो इतना ऑयली हो गया, ऊपर से तेल भी वेस्ट और वो भी वेस्ट हो गया। पता नहीं क्यों मेरा हाथ जो है ढंग से काम में नहीं बैठ रहा है इधर। और लिटरली यकीन नहीं मानोगे, जब तक घर में थी खाना दाल चावल रोटी सब्जी, दाल चावल रोटी सब्जी तो बन ही जाता है अच्छे से, लेकिन ये एक्स्ट्रा बनाने की कोशिश करती हूँ तो मेरे से नहीं बनता है, पता नहीं क्यों। लगता है मैं सर्वगुण संपन्न नहीं हूँ इसीलिए। तो यहाँ पे जो है मेरा रात का खाना भी हो चुका है, फटाफट से खा लिया। मुझे खाना खाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है भाई, 2-3 मिनट से ज़्यादा, क्योंकि इतनी स्पीड होती है मेरी खाना खाने की, क्या बोलूँ, क्योंकि मैं भूखी इतनी होती हूँ। तो मेरा खाना हो चुका है और आगे मैं आपको ब्लॉग में क्या बताऊँ ये मेरे भी समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरे पास कुछ कंटेंट ही नहीं होते। हाँ, मुझे आपको एक चीज़ बतानी है। हाँ, मेरे जो ब्लॉग्स है मैं अपने ब्लॉग्स में जैसे करके आप लोगों को मेरे जो व्लॉग्स होते हैं मैं आप लोगों को ब्लॉग में एक तरीके से अभी अच्छे से क्यों नहीं बता पा रही हूँ चीज़ों को, क्योंकि मैं आपको बता दूँ करके कि मेरी जो ड्यूटी होती है वो सुबह के मैं यहाँ से सुबह 6:30 बजे निकल जाती हूँ
भाई 5 बजे का अलार्म लगा के सुबह के 6:30 बजे की हमें रीच करना होता है। 7 बजे जो है हमारी ड्यूटी स्टार्ट होती है। उसके बाद जो है मेरी छुट्टी होती है। मेरी एक्चुअली शिफ्ट जो है 12 घंटे की होती है, पर दोस्तों मुझे अपनी ड्यूटी ख़त्म करते करते ओवर देते देते 13 घंटे जाते हैं। तो मैं 8 साढ़े 8 बजे तक इधर पहुँचती हूँ अपने रूम में, अपने अकोमोडेशन में। उसके बाद ये होता है कि जब हम 12 घंटे की ड्यूटी करते हैं तो थकान हो जाती है। उसके बाद हिम्मत नहीं होती कुछ भी करने की, यार खाना बनाने की हिम्मत नहीं होती। उस टाइम तो ये होता है कि खाना बना होना चाहिए, तो खाना बना के तो निकल जाती हूँ मैं पहले ही, एक दिन पहले ही, या फिर सुबह बना के चले जाती हूँ। और उसके बाद क्या होता है कि जैसे ये मेरी डे ड्यूटी होगी। और रात की ड्यूटी मेरी कैसी होती है कि जैसे अगर मैं नाइट में मेरी 7 बजे से अगर ड्यूटी है तो वो ये सिस्टम है, 6:30 बजे निकलो, 7 बजे रीच करना होता है, 7 बजे ड्यूटी स्टार्ट होती है, तो सुबह 8:30 बजे। अब नाइट के बाद ये हो जाता है कि हिम्मत नहीं होती है उस टाइम भी। नाइट के बाद तो और ज़्यादा ऐसा हो जाता है, शरीर टूट सा जाता है। नाइट में होता है कि नाइट में ब्लॉग्स में क्या बताया जाए, हम बाहर घूमने जा नहीं सकते हैं। डे ड्यूटी के बाद क्या होता है कि हम डे ड्यूटी के बाद क्या होता है, नाइट में आपको क्या दिखाऊँ मैं बाहर का व्यू अभी। और क्या बोला था मैंने, डे का, हाँ। और नाइट में क्या होता है कि नाइट में तो कर नहीं कुछ, मतलब व्यू क्या दिखाना, ड्यूटी में ही रहती हो। और सुबह के टाइम में होता है ड्यूटी से, नाइट ड्यूटी से आके बस थकान होती है, तो हम कहीं बाहर जा भी नहीं सकते घूमने। हाँ, जिस दिन मेरी ऑफ़ वगैरह भी कम होती है, जिस दिन ऑफ़ वगैरह होगी तो उस दिन देखूँगी कि बाहर का भी आपको व्यू दिखाऊँ, या बाहर का भी यहाँ का आपको मतलब क्या है क्या नहीं है इस चीज़ के बारे में बताऊँ। तो हो नहीं पाता उतना टाइम, तो उस चीज़ के लिए सॉरी। जिस दिन मुझे सच में टाइम मिलेगा या मेरी ऑफ़ होगी तो उस दिन मैं आप लोगों को यहाँ का बताऊँगी, यहाँ के कल्चर वगैरह के बारे में बताऊँगी। तो जिस दिन ऑफ़ होता है तो ऐसे ही देते हैं ऑफ़, जैसे नाइट का ऑफ़ हो गया या फिर डे का ऑफ़ हो गया, तो उस दिन ये होता है कि एक दिन मिलता है, तो उस चीज़ में ये होता है कि यार रेस्ट करें। तो जिस दिन अगर होगा मुझे टाइम मिलेगा, कंटिन्यू 2-3 ऑफ़ होंगे, तो उस टाइम पे मैं आपको यहाँ का बाहर का व्यू पक्का दिखाऊँगी। तो घर पे भी बात नहीं हुई है, किसी से बात नहीं की है। भाई का भी फ़ोन आया था और मम्मी का भी फ़ोन आया था मुझे, लेकिन वही थी, मैं घोड़े पछाड़ के सो रखी थी और पता ही नहीं चला कि फ़ोन कब आया किसका कब नहीं आया। काफ़ी का फ़ोन आ रखा था तो पता ही नहीं चला, क्योंकि थकान के बाद इतना ज़्यादा हो जाता है कि भाई पता ही नहीं चलता कुछ कि हम कहाँ सोए हैं कहाँ नहीं सोए हैं, किसका फ़ोन आ रहा है किसका फ़ोन नहीं आ रहा है। ये पीछे आपको प्रेस दिख रही होगी, ये जो प्रेस है भाई ये इन्हीं की है, पर इतनी बेकार प्रेस है ये, इसकी तो मैं क्या ही दाद दूँ। ये जो प्रेस है इसने मेरी यूनिफ़ॉर्म जला के रख रखी है। प्रेस जैसे ही रखा और वैसे ही मेरा जो यूनिफ़ॉर्म, तो वो भी ये वाला जो साइड होता है हमारा जेब वाला साइड जो है, ये मेरा पूरा जला के रख दिया। अच्छा हुआ मेरे पास दूसरी यूनिफ़ॉर्म पड़ी थी उस दिन, नहीं तो ये तब की बात है जब मैं यहाँ स्टार्टिंग में आई, तो मैं इस प्रेस को बहुत कम यूज़ करती हूँ, बहुत ज़्यादा कम। तो ये यार मैं ये सोच रही थी करके कि जैसे बंदा जब अकेला रहता है या फिर, हाँ मतलब जैसे अकेला रहता है जब बंदा, तो सच में दिन काटना ना मुश्किल हो जाता है। मतलब अगर ऑफ़ का दिन हो, अच्छी बात है कि करके ड्यूटी रहती है क्योंकि इंसान बिज़ी रहता है, लेकिन जैसे क्या होता है जिस दिन ऑफ़ का टाइम होता है तो ऑफ़ का टाइम सच में काटना मुश्किल हो जाता है। उस टाइम पे ऐसा होता है पूरे दिन भर क्या करे बंदा, क्या करे, इसलिए मैं व्लॉग्स वगैरह बना लेती हूँ। मेरे ज़्यादा व्लॉग्स जो है ऑफ़ के दिन के होते हैं वैसे तो, क्योंकि बना नहीं पाती, मेरे पास टाइम नहीं होता है। और अकेले में ये होता है कि बंदा घर वालों से भी कितनी बात कर ले। घर में 1 बार फ़ोन करूँगी, 2 बार फ़ोन करूँगी, 3 बार फ़ोन करूँगी, 4 बार करूँगी। मेरा भाई तो मुझे बोलता है कि तू लगता ही नहीं कि उधर है, क्योंकि एक घर मतलब एक दिन में 10 बार फ़ोन मैं अपने भाई को कर देती हूँ, कि यहाँ बहुत ज़्यादा बोरियत हो जाती है मुझे अकेले रह के और अजीब सा लगता है। टीवी भी है इधर रूम में, टीवी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखो टीवी है, बट ऐसा है कि ये टीवी में भी पता नहीं एक आध चैनल होंगे जो मतलब हमारी लैंग्वेज में या फिर इंग्लिश में होंगे, बाकी सारे ही इनके लैंग्वेज के हैं, तो जो मेरे समझ नहीं आते हैं और ना मैं समझना चाहती हूँ, तो वही है करके। तो टीवी देखने का भी मन नहीं करता। टीवी जब घर में थी तब भी देखने का मन नहीं करता था, तो यहाँ तो क्या ही टीवी देखना है, बस जो है इंस्टा स्क्रॉल होता रहता है इधर, और वही है यूट्यूब वगैरह लोगों के व्लॉग्स ही देखती रहती हूँ मैं। तो अब काफ़ी ज़्यादा रात हो गई है, खैर इंडिया में तो बज गया होगा 2, क्योंकि यहाँ तो हो गया अगर 11 तो वहाँ हो गया होगा 2। तो
तो मैं भी अपना व्लॉग जो है यहीं पे ख़त्म करूँगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है। और कल जो है मेरे ड्यूटी जाने से पहले क्या बोलूँ, क्लासेस वगैरह चल रही है आजकल, पता नहीं किस चीज़ की, पता नहीं, मतलब क्लासेस चल रही है, कुछ राउंड्स वगैरह है हमारे हॉस्पिटल में, तो उस चीज़ के रिगार्डिंग हमारी क्लासेस वगैरह चल रही। पता नहीं मेरी आँख इतनी क्यों फड़कती है, मुझे नहीं पता। बोलते हैं कि राइट आई फड़कना जो होता है ये बहुत ज़्यादा बेकार होता है, और मेरी ये बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे को लगा लो 1 महीना हो गया है, पता नहीं मेरी लैंग्वेज को क्या हो गया है, इतनी ज़्यादा फड़क रही है ना ये वाली आँख। मेरे को भी नहीं पता नहीं क्यों। बुरा, इससे बुरा क्या होगा यार, मेरी समझ नहीं आ रहा है। और क्या बुरा होना है लाइफ में, ये वाली बोलते हैं कि लेफ़्ट वाली आइज़ जो होती है लड़कियों के लिए अच्छी होती है अगर ब्लिंक होती है। लेफ़्ट है ना, हाँ लेफ़्ट वाली, और राइट वाली जो होती है और लड़कों के लिए होती है। अब मैं तो मेरी राइट ही ब्लिंक करती, जो अच्छी नहीं होती लड़कियों के लिए, पता नहीं क्यों। किस्मत को क्या दोष देना है। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि मैं जो अपना व्लॉग जो है यहीं पे ख़त्म करूँगी क्योंकि कल मेरी क्लास वगैरह भी है, और क्लास में वही है कि इंचार्ज जो है क्वेश्चन पूछेगी, बोला है कि पूछेगी क्वेश्चंस वगैरह, और मैंने कुछ पढ़ा नहीं है अभी, तो थोड़ा सा पढ़ूँगी 5-10 मिनट, ज़्यादा नहीं पढ़ूँगी क्योंकि भाई इतनी हिम्मत नहीं है अभी। नींद आ रही है मुझे, तो पढ़ूँगी थोड़ा और उसके बाद सोती हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है मेरा बिस्तरा भी मेरा राह देख रहा है। तो अब मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर करिए, करना ना भूलिए, और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए। ठीक है, बाय।